डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का आज नए सबक में खैर मकदम है। आइए, जो आज दर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो दर्स चहारम आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहा। दर्स चहारम लेसन नंबर 4 ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हस्बे मामूल रोज़मर्रा की तरह आप अपनी कापियाँ और पेंसिलें साथ में रखें। इब्तदा में हम मुश्किल अल्फाज के माना लेंगे और उसके बाद हस्बे दस्तूर रोज़मर्रा की तरह तर्जमा किया जाएगा। तो आइए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। दर्स चहारुम लेसन नंबर 4 वाज़ेहा व जुमलेहा, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। हम अपने दर्स का आगाज़ मुश्किल अल्फाज के माना से कर रहे हैं। तवज्जो चाहूँगा। मो कहते हैं, मो, इसको मो पढ़ते हैं, बाल यानी हेयर। चश्म, चश्म नहीं, चश्म कहते हैं आई यानी आँख। सर, हेड, उर्दू में भी लफ्ज़ सर ही इस्तेमाल किया जाता है। गोश पेश से है, गोश कहते हैं ईयर यानी कान। अबरू, आईब्रो यानी भवें। अंगुश्त, फिंगर, जिसके माना उर्दू में उंगली के हैं। पूस्त, स्किन यानी चमड़ी को कहते हैं, जिल्द को कहते हैं। पेंच, 5 गिनती है, ये तादाद है। दौरम, आई हैव, मैं रखता हूँ। इसी के साथ सामने आएंगे दहान, दहान कहते हैं मौत यानी मुंह। पा के माने हुआ फुट, पाँव के मफहूम। दिमाग, बीनी, नोज, नाक, नाक के माना है लब, लिप यानी होंठ। और दस्त, हैंड यानी हाथ। सूरत, फेस यानी चेहरा। और चहौर, 4, ये भी गिनती है, 4 को कहते हैं। व एंड यानी और। दारम था यहाँ पे, दारम आई हैव यानी मैं रखता हूँ। तो दारीम, वी हैव यानी हम रखते हैं। डियर व्यूवर्स, हमने मुश्किल अल्फाज के माना लिए, वोकैबुलरी के कुछ अल्फाज आज नए सीखे हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखने का हमें मौका मिला। तो आइए हम तर्जमा करेंगे। जुमला नंबर 1 देखेंगे। ऊ दू गुश दौरात, ऊ यानी वो, 3rd पर्सन सिंगुलर है। दो यानी दो, 2 जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे। गोश दौरात, गोश कहते हैं कान को। दौरद, इससे कबल भी आपको पढ़ाया जा चुका है, दाश्तन मस्दर, जिसके माना है रखना। दारद उसी का मुजारे है, रखता है। ऊ दू गुश दौरात, वो 2 कान रखता है, यानी उसके 2 कान हैं। सरे मन मुंह दौरात, सर कहते हैं सर को। मन मेरा, मोह हो गया बाल, दौरत रखता है। सरे मन मुंह दारत यानी मेरे सर पर बाल हैं, यानी मेरा सर बाल रखता है। नंबर 3 पे आप देखेंगे। ऊ दो चश्म दौरत, ऊ वो 2 चश्म, 2 आंखें, दौरत रखता है। ऊ 2 चश्म दौरत, वो 2 आंखें रखता है, यानी दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं उसकी 2 आंखें हैं। ऊ एक दिमाग दौरत, वो एक दिमाग हो गया नाक, दारद रखता है, वो एक नाक रखता है, यानी उसकी एक नाक है। मन दहन दौरम, मन में, दहन मुंह, दौरम रखता हूँ, आई हैव। मन दहन दौरम, मैं मुंह रखता हूँ, यानी मेरा मुंह है।
इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा मौजू रहेगा मैं मुंह रखता हूं। नंबर 6 पे देखिएगा, गाओ चहर पौ दौरात। गाओ हो गई गाय, काओ जिसको इंग्लिश में कहेंगे, चहर यानी 4 4, पा पाँव फुट, दौरत रखती है। गाओ चहर पौ दौरत यानी गाय की 4 टांगे हैं। अब पाँव से मुराद यहाँ टांगे हैं। मन यक दहौन व दू लब दौरम, मन में, जुमले को लंबा देख के डरिएगा नहीं, हर्फ ब हर्फ चाहिए तो आपको माना आएंगे, तो बड़ा आसान रहेगा आपको समझने में और तर्जमा करने में। मन में यक दहौन एक मुंह, व दू लब दौरम एक मुंह और 2 होंठ रखता हूँ। मैं एक मुंह और 2 होंठ रखता हूँ, यानी मेरा एक मुंह और 2 होंठ हैं। नंबर 8 पे देखेंगे, शुमा दो अबरू व दो चश्म दौरीद। शुमा यानी आप, शुमा यानी आप, दो अबरू 2 भवें व 2 चश्म और 2 आंखें दारीद रखते हैं। आप 2 भवें और 2 आंखें रखते हैं, यानी आपकी 2 आंखें और 2 भवें हैं। नंबर 9, मन दू दस्त दारम। मन में दू 2 के मामलों में इस्तेमाल होगा, गिनती है, तादाद है 2। दस्त दारम, दस्त कहते हैं हाथ को, दारम रखता हूँ। मन दू दस्त दारम में 2 हाथ रखता हूँ, यानी मेरे 2 हाथ हैं। नंबर 10 पे देखेंगे, ऊ दू पाव दौरत। ऊ यानी वो, 2 पा दारद वो 2 पाँव रखता है, यानी हम यूं भी कह सकते हैं उसके 2 पाँव हैं। नंबर 11, शुमा दू गोश दौरीद। शुमा आप, दू 2 गोश कान, दारीद आप 2 कान रखते हैं, यानी आपके 2 कान हैं। और आखिरी जुमला रहा, शुमा दू लब दौरीद। आप, शुमा के माना रहे आप, दू 2 लब होंठ दारीद रखते हैं। शुमा 2 लब दारीद, आप 2 होंठ रखते हैं, यानी आपके 2 होंठ हैं। तो डियर व्यूअर्स, हमारा तर्जमे का सिलसिला खत्म हुआ। अब हम तमरीन यानी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 1 रहा हमारा, आज जुमला है मस्बत जेर। जुमला है सवालिया बिसाजिद। जो झैल में दिए गए कुछ मस्बत जुमले हैं, इनसे हमने सवालिया जुमला बनाना है, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन। चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। सवालिया बनाना है। तो इसका तरीका बता रहा है, पसवंद ओया र बराय साख्तनी जुमला है सवालिया बेकार बुरीद इन, यानी लफ्ज़ आया जो है, जो हमारा जुमला रहेगा, जो हमारा मस्बत जुमला है, उससे कबल आया को हमने इस्तेमाल करना है, तो हमारा जो वो मस्बत जुमला है वो सवालिया जुमला बन जाएगा। आया, लफ्ज़ आया, तवज्जो चाहूंगा, लफ्ज़ आया जिसके मानी होते हैं क्या। जैसे इन दर्स आसान अस्त, ये सबक आसान है, ये एक मस्बत जुमला है। तो अब इसको हमने सवालिया बनाना है, तो हम कहेंगे क्या ये सबक आसान है, क्या ये सबक आसान है। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, जाहिर सी बात है, जैसे आपको ऊपर बताया जा चुका है, लफ्ज़ आया को इस्तेमाल में लाना है और इसके आगाज में, जुमले के आगाज में लफ्ज़ आया इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी आपको बताया जाएगा, आया इन दर्स आसान अस्त, क्या ये सबक आसान है। जैसे जवाब में आप देखेंगे, इसने बताया हमें आया इन दर्स आसान अस्त, और आखिर पर साइन ऑफ इंटरोगेशन सवालिया निशान लगा दिया, जिससे हमारा जुमला मस्बत से सवालिया बन गया। नंबर 1 देखेंगे, कौरेमन आसान अस्त, मेरा काम आसान है। इसको सवालिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, आया, यहाँ पे आया इस्तेमाल करेंगे, आया कौरेमन आसान अस्त, और जब यूं लिखेंगे तो आखिर पर सवालिया निशान लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। अनचाह आब दौरत, वो कौवा पानी रखता है। आया अनचाह आब दारत, और आखिर पर सवालिया निशान। आब आबी अस्त, आया आब आबी अस्त,
और साइन ऑफ इंटरोगेशन। और नंबर 4 पे देखेंगे अन आब चह अस्त, अन आबे चह अस्त, आया अन आबे चह अस्त, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट पे लगाएंगे। दूध बू दौरद, धुआं बू रखता है, आया आया दूध बू दौरद, ऊ जूद आमद, वो जल्दी आया, आया ऊ जूद आमद। फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट पे लगाएंगे, आप सवालिया जुमला लगाएंगे। ऊ यक सग दौरद, आया ऊ यक सग दौरद, साइन ऑफ इंटरोगेशन। असब दुम दौरद, आया असब दुम दौरद, अनसग एस्त, आया अनसगस्त, वो कुत्ता है, आया अनसग अस्त, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या वो कुत्ता है। और हमारा आखिरी जुमला रहा इन असबे उअस्त, ये उसका घोड़ा है। तो इसको सवालिया बनाने के लिए हम कहेंगे क्या ये उसका घोड़ा है, आया इन असबे उअस्त, और आखिर पर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो डियर व्यूवर्स, सवालिया बनाने के लिए एक आसान सी बात, जो भी हमारा मस्बत जुमला है उसके आगाज में लफ्ज़ आया का इस्तेमाल करेंगे और उस सेंटेंस के आखिर पे जो है सवालिया निशान डालेंगे। तो उससे हमारा जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन का निशान डालने से हमारा जुमला जो है वो सवालिया बन जाएगा, सवालिया जुमला शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा ये भी मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 पे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। जा हाय खाली रापुर कुनीद, जा हाय खाली, जा कहते हैं जगह को, तो जा की जगह है जा हाय, खाली रापुर कुनीद, खाली जगहों को भरिए। कौरिमन डैश अस्त, ये हम गुज़श्ता सबक के दौरान पढ़ चुके हैं, गालबन आपको आता होगा अगर आप इसको प्रिपेयर करते रहेंगे साथ साथ में। कौरिमन, मेरा काम आसान अस्त, आसान है, खाली जगह में हम लफ्ज़ आसान लिखेंगे। नंबर 2 अन डैश आब दौरत, अन चाह, अन चाह, चे अलिफ चा गोल है, अन चाह आब दौरत। नंबर 3 आब डैश अस्त, आब आबी अस्त, दूध डैश दौरत, दूध बू दौरत, डैश जूद आमद, गुरबे जूद आमद, या ऊ जूद आमद, तब भी ठीक है। नंबर 6 पे देखिएगा, ऊ यक डैश दौरत, ऊ यक डैश दौरत। तो आसान सी बात है, ये जुमला ही खाली जगह को मुकम्मल करना है। आप कहेंगे ऊ यक कलम दौरत, असब डैश दौरत, असब दुम दौरत, अन सगे डैश अस्त, आप कह सकते हैं अन सगे मन अस्त, अन सगे मन अस्त, वो मेरा घोड़ा, सॉरी वो मेरा कुत्ता है। डैश असबे ऊ अस्त, अन लफ्ज़ अन इस्तेमाल करेंगे, अन असबे ऊ अस्त, वो उसका घोड़ा है, असब कहते हैं घोड़े को। और हमारा आखिरी जुमला रहा मन यक डैश दारम, मैं एक डैश रखता हूँ, तो आप कह सकते हैं मन यक दहान दौरम, मैं एक मुंह रखता हूँ, मन यक दहान दौरम, मैं एक मुंह रखता हूँ, मन यक कलम दौरम। तो जो भी आप कहेंगे बहरहाल हमारी खाली जगह जो है वो भर जाएगी, फिल हो जाएगी। तो डियर व्यूवर्स, इसी के साथ जो आज का दर्स चहारुम है वो मुकम्मल हुआ। तो आप इसको अपनी कापियों पे लिखेंगे और रोज़मर्रा की तरह जो मुश्किल अल्फाज हैं, वोकेबलरी जो आगाज़ में दी गई है उसको, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, उसको अज़बर करेंगे, ज़बानी याद करेंगे, ताकि हमारा जो है आगे आने वाला दर्स वो इस वोकेबलरी के इजाफे के साथ साथ हमारे लिए आसान और जितनी भी दुश्वारियाँ हैं वो दूर होती रहें। तो इस सिलसिले में ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हमारा जारी व सारी रहे और हम घर बैठे हुए अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए और इस कोरोना जैसी वबा जिसकी लपेट में न सिर्फ कि हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ चुकी है, इससे सबको महफूज रखें और ख़ुद भी महफूज रहें। सोशल डिस्टेंस और उसके साथ साथ SOPs को फॉलो करते रहें। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। हैव ए
नाइस डे।